वो आधा हिस्सा हमारे बच्चों की जब शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हें आधा हिस्सा मिल जाएगा। भाई साहब, मैंने आपके बच्चों का ठेका नहीं लिया है। और अमरनाथ, हम अपने बच्चों को कुछ भी दिखाऊं या कुछ भी समझाऊं, इससे तुमसे कोई वास्ता नहीं है। नहीं है महाराज, अवश्य है, अवश्य है, क्योंकि इस राज्य पर मेरा आधा अधिकार है और इस राज्य के आप महाराज हैं। तो आपकी सारी बातें जानना हमारे अधिकार में आता है। और अगर मेरा व्यवहार आपको नहीं भाता है तो दे दीजिए मेरा इस राज्य का आधा हिस्सा, आपके काम में टांग रख। ये मैं कभी नहीं देख सकता अमरनाथ, कभी नहीं देख सकता। एक भाई राज सिंहासन पर बैठकर राज करे और दूसरा तमाशा देखे, ये कभी नहीं देख। अमरनाथ, जब तक बड़ा भाई सिंहासन पर विराजमान है तब तक छोटे का भाई का कोई अधिकार नहीं है। कौन कहता है छोटे का अधिकार नहीं है? अधिकार है भाई साहब, बराबर है, और मेरा अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अमरनाथ, अगर तुम्हें देखा नहीं देख जाता तो अपनी आंखें फोड़ दो। क्या कहा भाई साहब? फोड़ ले आंखें अगर, अरे फोड़ ले आंखें अगर, तो आज जीना था संसार में, जन्म लेना ही था मुझे कायर बुझ के। सूर्य की संपत्ति हकर, अरे सूर्य की संपत्ति हकर किस तरह मुंह मोड़ लूं और सामने अन्याय हो मैं अपनी आंखें। भाई साहब, हक दबाकर मेरा घर, हक दबाकर मेरा घर बेहक मुझे बनाओगे। मांगने से कर्म हिस्सा अपना नहीं जो पाऊंगा तो ऐसा सौगंध इस लोहे की जमी सारी। एक बात सोच लो भाई साहब, अगर इस राज्य पर मुझे आधा अधिकार नहीं मिला तो आपके परिवार में एक दिन खून की नदियां बहेंगी। अमरनाथ, मैं कह रहा हूं चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हें लात मार कर भगा देंगे। भाई साहब याद रखो, याद रखो, इस राज्य पर मेरा आधा अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। आप भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। निकल जाओ। राजदरबार दरबारी, इस अमरनाथ को पकड़कर धक्के मारकर राज दरबार से भगा दो। किस मां के लाल में इतनी हिम्मत है जो इस अमरनाथ को हाथ लगाए? अरे हाथ उखोड़ के ना फेंक दिया तो ठाकुर की पैदाइश नहीं। भाई साहब अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर इस राज्य में मुझे आधा अधिकार नहीं मिला तो आपके परिवार में खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां। भैया
पिताजी, आपने चाचा जी को नाराज कर दिया। चाचा जी नाराज होकर भाग गए। बेटा वो नशेड़ी है और जुआरी भी है। मैं उसका हिस्सा उसको दे देता, लेकिन जब वो आधा हिस्सा पा जाएगा तो जुए और शराब में सर उड़ा देगा। इसलिए अभी हमने अपने राज में बंटवारा इसीलिए नहीं किया है। ठीक है पिताजी, लेकिन राज दरबार से चाचा जी नाराज होकर गए। अगर कुछ कर बैठे। स्वामी, आपने जो कुछ बोला ठीक ही कहा है, लेकिन उनका हिस्सा दे दीजिए। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि शराबी है जरूर, लेकिन वो इस तरह के शब्द बोल करके गए हैं। मेरा दिल घबरा रहा है स्वामी, मेरा दिल घबरा रहा है। महारानी जी, आप चिंता न करें, वो हमारा छोटा भाई है। वो गुस्सा जरूर है, लेकिन वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो मुझ पर नुकसान पहुंचाए। महारानी जी जाओ, आज ये आके हमारी बातों में बेहल डाल दिया है। ये बात मैं आराम से किसी दिन और करेंगे। आप राजमहलों की श्याम कुमार और बेटा राम कुमार, आप लोग स्कूल जाने की तैयारी करें। और दोस्तों, जो अभी अभी राज दरबार से गए हैं, ये हैं महाराज के छोटे बेटे, और ये है जो आप लोगों के सामने, ये है महाराज के बड़े बेटे। इन्हीं का नाम है श्याम कुमार। आइएगा दोस्तों, आगे क्या होता है आप लोग कहानी पर गौर करें। पिताजी। बेटा श्याम कुमार। जी पिताजी। आखिर क्या बात है, आप स्कूल के लिए नहीं गए? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हैं, कहिए। और पिता क्या मांगता, और इस दम श्याम कुमार। पिता क्या मांगता, और इस दम श्याम कुमार। कैसा तमन्ना, कैसा तमन्ना है मेरी, खेलन जाऊं मैं। पिताजी। बेटा श्याम कुमार, शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हो? जी पिताजी। बेटा सुनो हमारी बात। मैं क्या बात है पिताजी? बोलिए। अरे उम्र अभी गमसीन है, और मत कर तू गुफ्ता।
और डर जाएगा कि डर जाएगा, सुन वहाँ शेरों की ललकार। ऐसी बात करते थे। हाँ बेटा, मैं इतना छोटा हूँ, शेरों की ललकार। बेटा श्याम कुमार, जी पिताजी, अभी उम्र तुम्हारी छोटी है मैं इतना छोटा और वहां जंगल में शेर चीते जब गरजेंगे तो वहां तुम डर जाओगे। कैसी बात करते पिताजी, मैं इतना छोटा हूँ कि शेरों की ललकार से डर जाऊंगा। पिताजी आप मुझे इतना छोटा समझते हैं। और पिताजी एक बात कहूँ आपसे। क्या बात है? कि राम ने मारा रावण को लंका में जा। राम ने मारा रावण को लंका में जा। पल पल की अवस्था सुनो ध्यान धर। राम ने मारा रावण को लंका में जा। पल पल की अवस्था सुनो ध्यान धर। छोटे लोग उसने बांधा हनुमान को। छोटे लोग उसने बांधा हनुमान को। कितना लीला है सूरज को लाते चलो। बेटा, जी पिताजी, तुम जिनकी बात कर रहे हो वो लोग अवतारी थे। मैं मानता हूँ पिताजी, वो लोग अवतारी थे, लेकिन मैं भी उन्हीं का भक्त हूँ। क्या अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? जरूर बेटा, भक्तों की रक्षा जरूर करेंगे। जी पिताजी। बेटा, शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हो? हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, तो सुनो हमारी बात। क्या बात है? बोलिए पिताजी। तो खैर जिद है अगर शाम यही वक्त से पहले तुम घर को आ जाना। जी पिताजी। मुश्किल आंखें मेरी रहेंगी, हमें वक्त से पहले घर को चले आओगे। बेटा, शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन वक्त से पहले महल को आ जाना। अवश्य पिताजी। कि आप खातिर जमा रखे हर दौर में। आप खातिर जमा रखे हर दौर में। वापस मैं आ जाऊंगा। आप खातिर जमा
बेटा जी पिताजी। जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है पिताजी, आज्ञा। क्या है द्वारपाल? महाराज हम कहते रहनियो दत्तुक साथे शिकार खेले हम बहुत भेज दियो कहते लिए हमारे यहाँ मेहरुआ कह रहे जैसे राज दरबार थे को शिकार खेले जाए तो साथे तुम चले जाओ हमारी खातिर लोखड़े की पूंछ काटे लिए आयो। ये बताओ हाँ लोखड़ी के पूछ क्या कर गया? महाराज अब मानो समुल्ली ठंडी निखर गए गर्मी आ रही अब गर्मी में मच्छर हाँ के काम दे बढ़िया। अबे हरामखोर, पूछ से तू मच्छर हाकेगा? हाँ? महाराज जी बढ़िया काम करी। अगर तू श्यामों के साथ हाँ जाना चाहता है जी महाराज जी तो जा सकता है। हाँ। क्योंकि श्याम कुमार अभी छोटा है और तू साथ में जाएगा तो 1 से 2 हो जाओगे। सही बात महाराज। ठीक है महाराज। इसलिए तुम भी जा सकते हो। क्या हुआ, तुमको भी आज्ञा मिल गई क्या? दत्तू हमको भी आज्ञा मिल गई आपके साथ चलने की। हाँ दत्तू लेकिन ये बताओ हाँ शिकार ख्याल चल तो रहे दोनों जने हाँ, लेकिन शिकार काहे क्या करा जाए? हम छत्री हैं। हाँ तमन्ना है शेर का शिकार करने की। यानी कि शेर का शिकार करो। और क्या? तो हम भी छत्री हैं। क्या है? हम भी छत्री हैं। ये छतरी क्या? छत्री 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 हम भी छत्री हैं। अगर तुम शेर मारोगे तो हम 1.25 शेर मारेंगे। ये सवा शेर क्या है? नहीं समझे पाएगा? आप मरे हो एक शेर हाँ हमारा एक शियार शियार को उठा कर तब शेर के ऊपर हो जी 1.25 शेर। कहीं शेर के ऊपर उसको सवा शेर हो जाए। 1.25 शेर हुई जी। ठीक है चलो चलो। हम जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। आने वालो जरा होशियार यहाँ के हम हैं भगेसिया। बत्तीसी नीचे हो जाएगी भी तुम्हारी। तुम क्या कहो? जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हमें राजकुमार। धत तेरी दिमाग मेरे साला हमारे दिमाग में लोंडा रखे। तब कहा था हम हैं राजकुमार हाँ। और हम कहते हैं भगेसियार। धत तेरी दिमाग कोई बात नहीं। आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ पे हम हैं आगे लोखड़ी है पीछे सियार। आगे लोखड़ी है पीछे सियार यहाँ के हम हैं। आगे लोखड़ी पीछे तुम से का कहो? आगे पीछे हमारी सरकार। धत तेरे दिमाग कह रही है और हमका समझ में कि आगे लोखड़ी है पीछे से यार। चलो तब तू कोई मैंने चलते आगे हैं। पीछे हमारी सरकार हम हैं राज। अरे बड़े भैया को जीते रहो। रामू हाँ भैया यहाँ अचानक बात क्या है? दरअसल में आपने कहा था ना कि चलो तुम तैयारी बनाओ हमारे हैं तो इंतजार करते करते बहुत समय हो गया। तो मैंने सोचा कि आखिर बात क्या है। भैया को क्या स्कूल नहीं जाना क्या आज? चलो ना। कहाँ? स्कूल
स्कूल, हमारे स्कूल में छुट्टी है यार। ओह बड़े भैया, आपके स्कूल में छुट्टी है तो क्या हमारे स्कूल में पढ़ाई है? अरे आज होली का पर्व है और छुट्टी हमारे स्कूल में भी है। नहीं नहीं, तुम्हें कोचिंग जाना है ना? हाँ। कोचिंग पढ़ के आ जाके। कोचिंग का कोर्स पूरा कर लूंगा। अरे पूरा नहीं, माता जी बहुत मारेंगे फिर। हम माता जी को मना लेंगे, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं। क्या बात है? बड़े भैया, आप और साथ में नौकर सज धज के और शमशीर लेकर के कहाँ जा रहे हैं? अब बच्चे काहे बताई शिकार खा लेंगे, अब बच्चे काहे बताई। तो सत्य कहता है। सही कहता है। अब तुझे बताने की जरूरत ही क्या है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? बंदर कहीं का। बड़े भैया, उसे क्यों डांट रहे हो? उसे डांटने से क्या मतलब है? आपसे कुछ कहना है? क्या बात है? तो साथ में भी चलूं